तमाम जानकारियां साझा करने के लिए आगे बढ़ेंगे। राजा रघुवंशी हत्याकांड पर एक बड़ी खबर है। राजा रघुवंशी हत्याकांड में कौन आरोपी गिरफ्तार हुआ है? आरोपी पर सबूत मिटाने का आरोप है। प्रॉपर्टी ब्रोकर है जिसको एसआईटी ने दबोच लिया है। प्रॉपर्टी ब्रोकर मोबाइल बंद कर भाग निकला था। आरोपी यहां पर सबूत मिटाने की तमाम कोशिशें कर रहा था। प्रॉपर्टी ब्रोकर को अब एसआईटी ने गिरफ्तार करके पूरे मामले में जांच पड़ताल शुरू कर दी। हालांकि इसके बारे में जब जानकारी मिली तो इसको पकड़ने की तमाम कवायदें की गई तो इसने मोबाइल बंद कर लिया और वहां से भाग निकला। लेकिन फिलहाल इसको अब एसआईटी ने धर दबोचा है और आगे किस तरीके से इसने रोल अदा किया इस पूरे हत्याकांड में, क्या कुछ सबूत इसने मिटाए थे, क्योंकि वो सबूत अगर हाथ लगते हैं तो उनसे तमाम और पहलू निकलकर सामने आ सकते हैं जो कि बेहद ज्यादा जरूरी हो सकते हैं। ऐसे में तमाम चीजों को लेकर जांच पड़ताल और सवाल इससे किए जा रहे हैं। बड़ी कामयाबी लगातार पुलिस को हाथ लग रही है। जिस तरीके से पूछताछ में तमाम ऐसी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं जो वाकई बेहद चौंकाने वाली। अब ये प्रॉपर्टी ब्रोकर का रोल भी सामने आया है जिसको एसआईटी ने धर दबोचा। जब इसके बारे में जानकारी मिली इसको पकड़ने के लिए पुलिस वहां पर पहुंची थी। मोबाइल बंद करके वहां से भाग निकला था, लेकिन आखिरकार ये गिरफ्तारी और अब पूछताछ जारी। एहतियाब शेख हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हैं। एहतियाब, एक नया रोल आ गया है अब प्रॉपर्टी ब्रोकर का। क्या कुछ सबूत इसने मिटाए थे, क्या कुछ शुरुआती जांच निकलकर सामने आ पाया है? हर्षा, निश्चित ही ये कहा जा सकता है ये जो प्रॉपर्टी ब्रोकर है, सामने जो कार जा रही है उसमें आरोपी को लेकर अभी क्राइम ब्रांच शिलोंग की क्राइम ब्रांच और क्राइम ब्रांच की टीम दोनों ही लेकर जा रहे हैं। संभवतः जिस लोकेशन पर लेकर जा रहे हैं जहां उसने सबूत नष्ट किए थे, जिन सबूतों को नष्ट करने की बात की जा रही है, इसमें हर्षा साफ तौर के ऊपर यह है कि जो काले बैग का लगातार जिक्र आ रहा था कि वो काला बैग जो सोनम के पास में था जिसमें कि 5 लाख रुपए नकदी, कुछ जेवरात और साथ ही साथ उसमें एक पिस्टल थी, वो बरामद किया गया है। लेकिन ये जो प्रॉपर्टी ब्रोकर है सिलोम जेम्स, जिसके जरिए वो जिस फ्लैट के अंदर फरारी काटी थी सोनम ने, ये वही प्रॉपर्टी ब्रोकर है जिसने शुरुआत में कहा था कि पहले से एग्रीमेंट करके विशाल ने ये फ्लैट ले रखा था। अब उसे एक तरीके से सह आरोपी बनाया गया है इस मामले के अंदर और बताया जा रहा है कि इस प्रॉपर्टी ब्रोकर ने वो बैग जो है जला दिया था, यानी सबूतों को नष्ट करने की कोशिश की गई थी। जाहिर सी बात है अभी फिलहाल जिस कार के पीछे हम जा रहे हैं वो निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि ये कार वही उसको उस लोकेशन पर लेकर जाने का संदेशा बताया जा रहा है कि जहां पर कि उसने वो बैग को नष्ट किया था या कई अन्य सबूत जो है वो नष्ट किए थे। इस पूरे मामले के अंदर शिलोंग पुलिस की एक टीम और आज इंदौर पहुंची है और वो टीम भी लगातार जो पहले से मौजूदा टीम थी उस मौजूदा टीम के साथ में वो समन्वय बनाकर इस जांच के अंदर और भी नए दिशा सामने आने की संभावना है। हर्षा, इसमें दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आती हैं। द रोल ऑफ दिस प्रॉपर्टी ब्रोकर, दिस रोल हैज बीन, इसका शुरू से डूबियस मामला था या डाउटफुल मैटर कहा जा सकता था। इस पूरे मामले में ये कहा जाए शक के घेरे में तो था, लेकिन इसने अपने आप को बेहद सफाई और चालाकी के साथ में अपने आप को बचा कर रखा था। बताया जा रहा है इस प्रॉपर्टी डीलर का जो गार्ड था उसके जरिए उसने वो बैग जो है वो जलवाया था और उस बैग को जलाने के बाद में सबूतों को नष्ट करने के मामले के अंदर अब शिलोंग पुलिस लगातार ये कहा जाए कि तफ्तीश कर रही है। प्रॉपर्टी ब्रोकर और वो जो गार्ड था, गार्ड को गिरफ्तार करके इंदौर लाया जा चुका है और अब इंदौर में आप ये मान के चले कि आने वाले समय के अंदर कुछ अन्य आरोपी इस पूरे मामले के अंदर बढ़ाए जा सकते हैं। इस लोकेशन पर हम लोग जिस पहुंच तरीके चुके से हैं। नए नए रूल्स निकलकर सामने आ रहे हैं, ये प्रॉपर्टी ब्रोकर अब जो नया जिसकी आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं इसको पकड़ लिया गया है, साथ ही लोकेशन पर भी ले जाया जा रहा है। क्या ये अवेयर था इस पूरे हत्याकांड को लेकर पहले से ही? देखिए, जहां तक पूरी अभी फिलहाल इस तरह की कोई थ्योरी सामने नहीं आई है, बट डेफिनेटली ये बात जरूर सामने आई है। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है कि इसे सह आरोपी बनाया गया है, साक्ष्य मिटाने के मामले में सह आरोपी बनाया गया है। साथ ही साथ इस पूरे मामले में यह कहा जा सकता है कि अब बहुत सारे अन्य खुलासे हो सकते हैं। हर्षा, हम लोग उस लोकेशन पर पहुंच गए हैं। प्रोबेबली आई विल टेक यू थ्रू द विजुअल्स। मैं उन विजुअल्स की तरफ लेकर चलने की कोशिश करूंगा आपको, ताकि हम इस पूरे हत्याकांड में कितने और राज हैं, कितनी और चीजें हैं जो कि आगे निकल कर आती जा रही हैं। निश्चित ही कई सारे मामले हैं। हर्षद, दिस इज द लोकेशन जहां हम पहुंचे हैं।
मुझे इस वक्त कार से उतरना पड़ा है, लेकिन वहां सामने की तरफ आप देख सकते हैं कि कार को आगे ले जाया गया है, आरोपी को यहाँ लाया गया है और आरोपी से पूछताछ जो है वो लगातार की जा रही है। और इस मामले में हर्षा, एक चीज मैं आपको ऐड ऑन करके बताना चाहता हूं कि इस मामले में क्राइम ब्रांच की टीम ने, ये एक हॉस्पिटल है जहां ये टीम पहुंची है और यहाँ मेडिकल कराया जाएगा उसका, उस आरोपी का मेडिकल कराया जाएगा उस लोकेशन पर जहां पर इसने वो जलाया था। बताया जा रहा है कि जो गार्ड था उसके द्वारा उसने वो जलवाया था और अब इसे यहाँ मेडिकल के बाद में सीधे ले जाया जाएगा कोर्ट। शिलोंग पुलिस का, जैसा मैंने जिक्र किया कि एक दल यहाँ पहुंचा था, शिलोंग पुलिस का वो दल संभवतः इसे शिलोंग लेकर जाएगा। हर्षा, बिल्कुल, लोकेशन के बारे में भी थोड़ा बताइए एतिहाम। हर्षा, ये महालक्ष्मी नगर में इसने एक खुले प्लॉट और मैदान के अंदर वो जो सबूत है, जो ब्लैक बैग की बात की जा रही थी, वो ब्लैक बैग को उसने वहां जलाया था, उसके अवशेष वहां मिले थे। लगातार पूछताछ की जा रही है और अब चूंकि वो गार्ड उसे इंदौर से बाहर से गिरफ्तार करके यहाँ लाया जा चुका है, उसकी भी निशानदेही पर कई सारी चीजें सामने आएंगी। ये वही फ्लैट था जिसमें सोनम ने 13 दिन तक इंदौर में फरारी काटी थी और इसी ब्रोकर ने, सिलोम जेम्स, इसी ने उसे ये फ्लैट दिया था। हर्षा, बिल्कुल, ये वही फ्लैट जहां पर ये लोग रह रहे थे और तमाम चीजें भी निकलकर सामने आएंगे। प्रॉपर्टी ब्रोकर जिसको वहां पर लाया गया है, यहाँ क्या एक तरीके से सीन रिक्रिएट किया जाएगा? देखिए, निश्चित रूप से ये कहा जाए कि अभी फिलहाल मेडिकल के बाद में इसे कोर्ट ले जाया जाएगा। ज्यादातर जो तथ्य हैं वो शिलोंग पुलिस उससे पूछ चुकी है और साफ तौर के ऊपर ये बताया जा रहा है, जो इंडिकेशन दिया जा रहा है वो इंडिकेशन ये है कि इसने अपनी जो बातें हैं वो कबूल कर ली हैं। ये बताया है कि किस तरीके से उसने साक्ष्यों को, क्योंकि जब शिलोंग पुलिस यहाँ पहुंची थी, वो फ्लैट जिसमें सोनम रह रही थी वो पूरी तरह साफ था। निश्चित ही इसी प्रॉपर्टी ब्रोकर ने, जिसने वो फ्लैट दिलवाया था, उसी ने ये साफ सफाई करवाई थी। वहां साक्ष्य छुपाने की कोशिश की गई थी और सबसे इंपॉर्टेंट हर्षा, वहां वो जो बैग था जिसमें एक पिस्टल थी, पिस्टल बताया जा रहा है कि राज ने यहाँ किसी सिकलीगर, जो कि यहाँ लोकल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं देसी कट्टों की, उनसे खरीदी थी और उस बैग के अंदर रखी थी। इसमें एक पॉइंट और आ रहा है जिसमें बताया जा रहा है कि राजा की वो चेन, राजा जो पहन कर गया था, वो चेन कहाँ है। संभवतः बताया जा रहा है कि वो चेन उस बैग में मिली है। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा बैग था ये सोनम को बिलोंग करता था, तो ये भी तो हो सकता है कि प्रॉपर्टी ब्रोकर ने खुद को बचाने के लिए, जब उसको इस पूरे हत्याकांड के बारे में मालूम चला, तो ये सबूत मिटाने की कोशिश की। डेफिनेटली देयर आर सो मेनी एंगल्स। ये तो निश्चित ही शिलोंग पुलिस अपनी तफ्तीश के अंदर जो भी चीजें रहेंगी वो शिलोंग से हमें अपडेट मिलेगी, लेकिन जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं वो कयास ये है कि साक्ष्यों को छुपाने के मामले के अंदर अब उस पर मुकदमा चलाया जाएगा। इस पूरे मामले के अंदर ये बताया जा रहा है, क्योंकि ये मर्डर का मामला था, एक सनसनीखेज मर्डर का मामला था, क्रिमिनल कंस्पिरेसी का मामला था, और इस मामले के अंदर यदि प्रॉपर्टी ब्रोकर की तरफ से इस तरह का जो कृत्य किया गया है, ये कहा जा रहा है, पुलिस सूत्रों से भी हमें जानकारी मिल रही है कि उसे सह आरोपी बनाया जाएगा साक्ष्य छुपाने के मामले में। बिल्कुल, यहाँ पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल जारी, और ये भी बताया जा रहा है कि प्रॉपर्टी ब्रोकर से पहले भी बात करने की कोशिश की गई थी, उसका फोन बंद आ रहा था, जिसके बाद एसआईटी ने धर दबोचा है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कह रही हैं हर्षा, क्योंकि इस प्रॉपर्टी ब्रोकर ने इनिशियल डेज में, आपको याद होगा जब हम उस फ्लैट पर मौजूद थे, ये प्रॉपर्टी ब्रोकर सैमुअल जेम्स वहां मौजूद था। उसने मीडिया बाइट्स में भी ये कहा था कि उसे इस बात की जानकारी नहीं थी कि सोनम यहाँ छुपी हुई थी। उसने ये जो फ्लैट है करीब 4 दिन पहले ही, यानी सोनम जिस दिन आई थी उसके 4 दिन पहले ही विशाल चौहान को उसने एग्रीमेंट करके दिया था, और एग्रीमेंट करने के बाद में 3 महीने का उसने रेंट भी लिया था, जिसमें 2 महीने का एडवांस और 1 महीने का रनिंग रेंट लिया था। लेकिन सोनम 13 दिन तक हर्षा उसी फ्लैट में छुपी रही। दुनिया भर के अंदर सोनम को ढूंढा जा रहा था, लेकिन सोनम मिली ऐन नाक के नीचे, यानी इंदौर में ही मिली, और महज 3 किलोमीटर दूर थी वो। आप ये विजुअल से किया, ये वो गार्ड है, इसे शिलोंग पुलिस की टीम अभी लेकर आई है मेडिकल के लिए। ये वो गार्ड है जिसे गिरफ्तार किया गया था। इस गार्ड का मेडिकल अब यहाँ हो रहा है। I'll take you through the visuals.
Harsha, these are exclusive visuals that we are showing. हम ये exclusive visuals वो गार्ड है जिसे गिरफ्तार करके लाया गया था और बताया जा रहा है कि इसी ने सैमुअल के कहने पर वो बैग जलाया था। हर्षा, बिल्कुल, ये बिल्कुल नई संदिग्ध चीज़ यहाँ जो निकलकर सामने आई है, जो नया रोल यहाँ पर निकलकर सामने आया है। हालांकि इसको लेकर जांच पड़ताल जारी है। जिस तरीके से आपने बताया कि उसी फ्लैट पर ले जाया गया है, सीन को रिक्रिएट किया जा रहा है। अब देखना होगा वो जो बैग था उसमें तमाम चीज़ें थी, वो आखिर में सोनम को बिलोंग कर रही थी, तो इनको क्या ना बताई उसको जलाने की, खुद को बचाने की कोशिश थी, या इनका भी उसके साथ में कोई रोल जुड़ा हुआ है और ये पहले से इस पूरे हत्याकांड के बारे में जानते थे। ये तमाम एंगल्स अभी निकलकर सामने आए हैं, जिसको लेकर जांच पड़ताल लगातार जारी। क्या ऐसा हो सकता है कि इनका उनसे कोई प्रायर कनेक्शन या समहाउ कोई रिलेशन हो? जो शिलोंग पुलिस एस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रही है, इंदौर क्राइम ब्रांच के जो अधिकारी हैं उन्होंने भी पूछताछ की थी और सघन पूछताछ चल रही है, लगातार पूछताछ चल रही है। सैमुअल जेम्स से लगातार पूछताछ की गई, हर एंगल के ऊपर पूछताछ की जा रही है। डेफिनेटली अभी पुलिस ने वो सारी डिटेल्स हमसे शेयर नहीं की है, लेकिन जो कयास लगाए जा रहे हैं वो कयास यही लगाए जा रहे हैं कि इसमें शामिल हुए हैं, क्योंकि शामिल इस बेसिस पर है कि यदि ऐसा था तो पुलिस को पहले क्यों नहीं बताया गया। देखिए उसके पार्ट पर भी अगर एक बात देखा तो जाए, साफ है कि जैसे जैसे जांच पड़ताल आगे बढ़ रही है, कुछ ना कुछ नया ही निकलकर सामने आ रहा है और वो वाकई बेहद चौंकाने वाला। अब देखना होगा आगे क्या निकलता है। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो हिंदी के मुद्दे पर महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने राज्य सरकार के खिलाफ